Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। नेटवर्क की सीरीज में हमने काफी लेक्चर कर लिए हैं। हमने बेसिक पढ़ लिया है, केसीएल एंड केबीएल पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट किया था। हमने कनेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किए थे कि एलिमेंट किस किस फैशन में कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने पहला स्टेप लिया था, जो अपना पहला था वो था सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी आपका कोई सर्किट आएगा, सबसे पहले आपको देखना है कहीं सीरीज पैरेलल तो नहीं है। मैंने आपको वहां पे बताया था कि सीरीज कैसे देखना होता है, पैरेलल कैसे देखना होता है, सीरीज की क्या क्या कंडीशन है, पैरेलल की क्या क्या कंडीशन है। अगर आपको वो सब पता है तो आप सीरीज पैरेलल जान पाओगे। इसके बाद दूसरा फैशन होता है कि अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं मिला, ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में, तो आपको फिर सोचना है कि कहीं स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है, कहीं आपका टी नेटवर्क तो नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार कनेक्शन है क्या, डेल्टा कनेक्शन है क्या, वो कैसे दिखते हैं, उनमें कितने कितने रेजिस्टेंस होते हैं और किस फैशन में कनेक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। अगर आप देखो तो ये जो पहला कनेक्शन है ये है स्टार कनेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क या फिर वाई नेटवर्क, या फिर कई बार आपको क्वेश्चन में WYEY नेटवर्क भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, वाई नेटवर्क वही है स्टार कनेक्शन। वो कैसे फैशन में होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या कहलाएंगे आपके स्टार कनेक्शन और टी नेटवर्क। अगर मैं बात करूं कि डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके के होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन या फिर मैश नेटवर्क या फिर पाई नेटवर्क। पीआईई, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा पीआईई नेटवर्क, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाई नेटवर्क है वो। पाई नेटवर्क कैसा लगता है, कुछ पाई की तरह दिखेगा आपको। या तो आप ऐसे बना लो, ये आपका पाई नेटवर्क हो जाएगा, या फिर ये डेल्टा नेटवर्क कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। तो सबसे पहले आपको सोचना है कहीं सीरीज पैरेलल तो नहीं है। सीरीज पैरेलल के बाद आपको सोचना है कि कहीं स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है। अगर स्टार डेल्टा है तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो कई बार क्या होगा कि आपको स्टार नेटवर्क मिलेगा, बट जब आप उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दोगे तो हो सकता है क्वेश्चन इजी हो जाए। या फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको डेल्टा नेटवर्क मिलेगा, डेल्टा कनेक्शन मिलेगा, और आप उसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर दो तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो जब भी आप स्टार डेल्टा के क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक स्टेप आगे का सोचो कि अगर मैं इसको स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या मेरा क्वेश्चन इजी हो रहा है, क्या कनेक्शन सिंपल हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन सिंपल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक स्टेप आगे का सोचना है। जब भी आप स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूले होने चाहिए। सबसे पहली बात तो कन्वर्जन फॉर्मूले आपको रखनी नहीं है, मैं आपको याद करने के तरीके बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखने हैं वो फॉर्मूले, आपको रटने नहीं है वो। अब मैंने यहाँ पे, आप ध्यान दो, स्टार कनेक्शन में मैंने R1 R2 R3 लिखे हैं। तो जरूरी नहीं कि यही रेजिस्टेंस R1 हो और यही रेजिस्टेंस आपका R2 हो, यही रेजिस्टेंस R3 हो, कुछ भी हो सकते हैं। कहीं भी आप नाम दे सकते हो, R1 R2 R3 किसी को भी दे सकते हो आप। सिमिलरली डेल्टा में जरूरी नहीं कि ये आर ए है तो यही आर ए रहेगा, ये आर बी है तो यही आर बी रहेगा, यही आर सी रहेगा, नहीं। आप किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हो, किसी को भी आर ए दे सकते हो, किसी को भी आर बी दे सकते हो, किसी को भी आर सी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि आर ए यहाँ पे लिख गया तो हमेशा आर ए यहीं पे रहेगा। बट फॉर्मूले याद करने के तरीके क्या होंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको दिया गया है जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ये आपका डेल्टा नेटवर्क आर ए आर बी आर सी, ये आपके डेल्टा नेटवर्क। जो R1 R2 R3 जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये आपके स्टार नेटवर्क है। हमें करना क्या है, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसका मतलब हमें क्या क्या दिया रहेगा, डेल्टा से स्टार में जाना है, इसका मतलब अपने पास आर ए आर बी आर सी की वैल्यू होगी। हमें निकालना क्या है, हमें R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें आर ए आर बी आर सी दिया हुआ है, हमें निकालना है R1, हमें निकालना है R2 और हमें निकालना है R3। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, R1 R2 R3। ध्यान देंगे जो नीचे आएगा वो सभी में सेम होगा, डिनोमिनेटर सभी का सेम होगा। वो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। डिनोमिनेटर
सभी का सेम होगा, इसका भी यही होगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इसका भी सेम होगा आर ए प्लस आर बी और प्लस आर सी, ये सभी का सेम होगा। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा ध्यान देंगे, अगर आप R1 की एडजेसेंट ब्रांच देखो तो आर ए और आर बी है, R2 की एडजेसेंट ब्रांच देखो तो आर ए और आर सी है, R3 की एडजेसेंट ब्रांच देखो तो आर बी और आर सी है। तो अगर मुझे R1 निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आर ए इंटू आर बी। अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 के लिए क्या आएगा, आर ए और आर सी एडजेसेंट से क्या आएगा आर ए इंटू आर सी। अगर R3 निकालना है तो R3 के एडजेसेंट से आर बी और आर सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर बी इंटू आर सी। तो आपको फॉर्मूले रटनी नहीं है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कुछ भी आर ए हो सकता है, कुछ भी आर बी हो सकता है, कुछ भी आर सी हो सकता है, सिमिलरली कुछ भी R1 हो सकता है, R1 R2 R3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। याद करने का तरीका याद रखना है कैसे, कि न्यूमरेटर में सभी का सेम आ रहा है आर ए आर बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दो तो क्या आ रहा है, एडजेसेंट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अगर मुझे R1 निकालना है तो आर ए इंटू आर बी, R2 निकालना है तो आर ए इंटू आर सी, आर सी निकालना है तो आर सी इंटू आर बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मुझे डेल्टा टू स्टार बनाना है, स्टार टू डेल्टा बनाना है, अभी मैंने डेल्टा टू स्टार बनाया, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसका मतलब अब मुझे क्या क्या दिया गया है, अब मुझे स्टार दिया गया, मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू दी गई, हमें डेल्टा निकालना है, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए आर बी, और थोड़ा नीचे लिखता हूँ आर ए आर बी और आर सी। मुझे ये तीन निकालना है, आर ए आर बी आर सी। इनके फॉर्मूले में न्यूमरेटर सेम रहेगा, सभी का न्यूमरेटर सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, वो रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसका न्यूमरेटर भी यही रहेगा, इसका न्यूमरेटर क्या लिखेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसका न्यूमरेटर भी सेम रहेगा, इसका न्यूमरेटर रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, वो आपको ध्यान देना है। मैं फिर से जाता हूँ इस पर। अगर आपको आर ए निकालना है, आर ए, आप ध्यान दो, आर ए के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, R3। आर बी के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, R2। और आर सी के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, R1। तो आपको उसके सामने वाली जो ब्रांच है, उसके सामने जो आपको ब्रांच दिख रही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर ए के सामने ब्रांच कौन सी है, R3। आर बी के सामने ब्रांच कौन सी है, R2। आर सी के सामने ब्रांच कौन सी है, R1। तो जो सामने ब्रांच दिख रही है वो आपका नीचे आया। जैसे आर ए निकालना है तो डिवाइड बाई आर थ्री आ जाएगा, डिवाइड बाई आर थ्री आ जाएगा। अगर आपको R2 निकालना है तो R2 के, अगर आपको R2 निकालना है, आर बी निकालना है तो आर बी के सामने वाली ब्रांच कौन सी, R2, तो यहाँ पे R2 आ जाएगा। अगर आपको आर सी निकालना है तो आर सी के सामने वाली ब्रांच कौन सी, R1, यहाँ पे R1। तो आपको फॉर्मूले याद करने का तरीका याद रखना है, ये मत कंफ्यूज होना कि आर ए आर बी आर सी क्या है। आप सिर्फ उनके फॉर्मूले याद करने के तरीके याद रखो कि न्यूमरेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर सेम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, बस इतना सा आपका फॉर्मूला होता है। मैं फिर से यहाँ पे एक नोट बताता हूँ कि ये जो मैंने कन्वर्जन फॉर्मूले लिखे हैं, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, ये तीन के लिए सेम होंगे। किसके लिए, रजिस्टर, इंडक्टर और इम्पिडेंस। चाहे हम रजिस्टर की बात करें, चाहे इंडक्टर की बात करें, और चाहे इम्पिडेंस जेड की बात करें, ये सारे फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं। बट कैपेसिटर के लिए अलग होगा। देखते हैं कैपेसिटर के लिए क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, बताया था कि रजिस्टर और कैपेसिटर के फॉर्मूले में सिर्फ क्या अंतर होता है कि जहां जहां पे रजिस्टर आर आ रहा है वहां पे 1/c कर दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/c। तो जैसे अभी अपन ने क्या निकाला है, हमने निकाला है R1 R2 R3, तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा 1/c1 1/c2 1/c3। हमने यहाँ पे निकाला है RA RB RC, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/CA 1/CB 1/CC। सिमिलरली जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, R1 इक्वल टू लिखा है RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/CA
इंटू 1/CV अपॉन 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CD। इसका मतलब जहां जहां पे आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे 1/C कर दो, R की जगह 1/C कर दो। सिमिलरली जैसे अगर मैं फॉर्मूला पढ़ूं RA के लिए, तो RA के लिए लिखा है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपन R3। तो अब आपको क्या कर देना है कि 1/CA निकालना है, और क्या लिखेंगे 1/C1 इंटू 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस 1/C3 इंटू 1/C1 डिवाइड बाई R3 की जगह आ जाएगा 1/C3। तो ये फॉर्मूले में आपको आपके असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं कि आप अपने घर पे लिखना असाइनमेंट के कैपेसिटेंस के लिए स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या होंगे, ये आप लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर स्टार कनेक्शन R1 R2 R3 की वैल्यू R है तो मुझे RA RB RC की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी है, ये आपको फैक्ट की तरह भी याद रखना है, ये डायरेक्टली एक रिजल्ट है जिससे आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिया है, R1 R2 R3 दिया है R के बराबर, तो RA RB RC कितना होगा, तो अपने पास फॉर्मूले होते थे। फॉर्मूले अगर आपको याद हो, अगर मुझे RA निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो सेम आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई RA के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, R3, तो मैंने लिख दिया R3। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, R इंटू R R स्क्वायर प्लस R इंटू R R स्क्वायर प्लस R इंटू R R स्क्वायर डिवाइड बाई R3 की वैल्यू कितनी है R, तो यहाँ पे हो जाएगा R। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3R, RA इक्वल टू 3R। ये गेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। अगर RA की वैल्यू इतनी है, सिमिलरली अगर मैं RB और RC भी निकालूंगा, सिमिलरली RB इक्वल टू RC, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3R आएगी। तो एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर 3 रेजिस्टेंस स्टार कनेक्शन में जुड़े हों और तीनों की वैल्यू बराबर है तो डेल्टा कनेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे हम डेल्टा में जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, R की जगह कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। अगर मैं उल्टा चलूं, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो तो मैं यहाँ पे दोनों कंक्लूजन लिखूंगा, इफ RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC इक्वल टू R दिया हो तो R1 R2 कितने हो जाएंगे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R/3 हो जाएंगे। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है कि अगर आप स्टार से डेल्टा में जाते हो और डेल्टा से स्टार में आते हो तो कब 3 टाइम्स होगा और कब 3 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप स्टार से डेल्टा में जाते हो तो 3 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अगर आप डेल्टा से स्टार में आते हो तो 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, R/3 हो जाएगा। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस से भी क्वेश्चन आ चुका है आपके गेट में। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस में क्या होगा कि जहां पे 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है रेजिस्टेंस वहां पे 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस, और जहां पे 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है रेजिस्टेंस वहां पे 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि अगर कुछ ऐसा दिया जाए, इफ CA इक्वल टू CB इक्वल टू CC इक्वल टू C दिया जाए तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 कितना हो जाएगा, 3C के बराबर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये दोनों रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, और SSC JEE और ES में डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि स्टार से डेल्टा में जाएंगे, डेल्टा से स्टार में आएंगे तो कब 3 टाइम्स होगा और कब आपका डिक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा। ये चीज आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। देखते हैं और क्वेश्चन, इसके और फैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है गेट का, क्वेश्चन है गेट 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन सर्किट ईच रजिस्टर हैज अ वैल्यू इक्वल टू 1 ओम। सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। 4 ऑप्शन दिए थे, 1/6, 1/3, 9/20 एंड 8/15। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अप्रोच लगाएंगे कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या। अगर हमें सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है
तो फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे स्टार डेल्टा की तरफ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मुझे ना तो कोई सीरीज दिख रहा है, ना ही मुझे कोई पैरेलल दिख रहा है। सीरीज पैरेलल का भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें सीरीज पैरेलल भी कैसे देखना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कहीं किसी में करंट सेम है क्या, कहीं वोल्टेज सेम है क्या। तो ना तो मुझे कहीं सीरीज दिख रहा है, ना मुझे कहीं पैरेलल दिख रहा है। तो सेकंड आपकी थॉट होनी चाहिए, सेकंड अप्रोच होना चाहिए कि कहीं आपका स्टार डेल्टा नहीं है। यस, इसमें स्टार डेल्टा बहुत सारे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये वाला जो बीच वाला है, ये एक आपका डेल्टा है, एक बड़ा वाला ये आपका डेल्टा है। ठीक, तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूं, आपको एक स्टेप आगे का सोचना है। अगर मैं इस अंदर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दूं, तो शायद इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 और 1/3। क्योंकि हमें इतना पता है कि अगर डेल्टा में इक्वल रेजिस्टेंस हो तो आपके स्टार में कितना हो जाता है, R/3, R/3 और R/3 हो जाता है। तो अगर ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो जो इनका डेल स्टार बनेगा उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 और 1/3। तो सबसे पहले मैं इसी को तोड़ता हूँ। जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अब देखते जाएंगे, ये आप सर्किट बना लो, क्योंकि मैं इसको बार बार तोड़ूंगा और बार बार सर्किट बनाऊंगा, तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, 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 और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था ऐसे। अब आपको करना क्या है, जो आपको डेल्टा दिया था, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना। अगर आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो शायद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, ये 1/3 ओम, ये 1/3 ओम, ये 1/3 ओम। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। ठीक, अब आप देखो, ये 1/3 और 1 ओम, 1/3 और 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये 4/3, ये 4/3 और ये 4/3। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। इसकी वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू 4/3 और इसकी वैल्यू भी 4/3। अब आपको फिर से दिख रहा है, ये जो अंदर वाला है ये फिर से एक स्टार है। अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, क्या आपने क्वेश्चन नीचे हो रहा है, यस। अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो मैं देखो लेजर से ही बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। यस, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन प्रोसीड करते हैं इसको। तो जैसे मैं इसको स्टार से डेल्टा में जाऊंगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है 4/3, 4/3 और 4/3, तो डेल्टा में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4, 4 और 4 हो जाएगी। तो अपने पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अब दूसरी पेन से बनाता हूँ। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा जिसकी वैल्यू भी होगी 4 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा जिसकी वैल्यू भी होगी 4 ओम। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, और ये जितने ब्लैक कलर वाले थे इन सब की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। ये वैल्यू है 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। अब मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना, रेजिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से देखो, ये जो दो दो रेजिस्टेंस है 4 एंड 1, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। 4 और 1 भी पैरेलल में है, ये भी 4 और 1 पैरेलल में है। तो 4 और 1 का पैरेलल कितना होता है, अगर मैं एक रेजिस्टेंस लिखूं 4 और 1 का पैरेलल, तो 4 पैरेलल 1 का कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये होगा 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। इसका मतलब ये आंसर आएगा 4/5। तो ये रेजिस्टेंस भी 4/5 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी 4/5 हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस भी 4/5 हो जाएगा। तो अपना सर्किट कुछ कैसा दिखेगा, देखेंगे। यही तो बनाता हूँ, ये 4/5,
ये 4/5, ये 4/5, ये टर्मिनल ए रहा और ये टर्मिनल बी रहा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको किन दो टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आपके जो पॉइंट है जिनके अक्रॉस आपको निकालना है रेजिस्टेंस, अगर वो चेंज हो जाएंगे तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो दिस इज 4/5 ohm, दिस इज ऑल्सो 4/5 ohm एंड दिस इज ऑल्सो 4/5 ohm। ठीक, अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो 4/5 है और ये जो 4/5 है ये दोनों सीरीज में है। इसके साथ ये 4/5 कैसा है, ये पैरेलल में है। तो अपना जो सर्किट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये 4/5 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा इन दोनों का, कितना हो जाएगा ये 8/5 होगा, ये 4/5 होगा, ये टर्मिनल रहा ए और ये टर्मिनल रहा बी। तो 4/5 और 8/5 अगर मैं आर ए बी बोलूँ तो आर स्मॉल ए बी नॉट कैपिटल ए बी, आर स्मॉल ए बी अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 4/5 और पैरेलल में 8/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8/15 ओम। ये कोई ऑप्शन में होगा 8/15 ओम, ऑप्शन इज डी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको सीरीज पैरेलल देखना है, अगर सीरीज पैरेलल नहीं देखता है तो आपको क्या देखना है, फिर आपको स्टार डेल्टा देखना है। अगर स्टार डेल्टा है तो आप एक स्टेप आगे सोचो कि अगर मैं स्टार को डेल्टा या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा क्या क्वेश्चन इजी हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो आप करो और उसको प्रोसीड करो, आपका आंसर जरूर आएगा। ये तो होगी बहुत बड़ी मेथड जिसमें मैंने बार बार आपके सर्किट बनाए हैं, बार बार आपको सर्किट बनाने पड़े और आंसर आया। एक आपकी सिंपल मेथड होती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की, सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट क्या होगा, उसकी अप्रोच भी यहाँ पे लगाते हैं और क्वेश्चन आपका दो लाइन में आ जाएगा। देखते हैं वो है क्या। इस क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे सिमेट्रिकल सर्किट से। तो सिमेट्रिकल सर्किट क्या कहता है कि हमें जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे यहाँ पे निकालना है मुझे ए और बी के अक्रॉस, तो इसके परपेंडिकुलर इसका मतलब आपकी लाइन कुछ ऐसी लाइन आएगी, एक ऐसी लाइन आएगी, जैसे मैं एक ये लाइन खींच रहा हूँ, आपको दिख रही होगी ये लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है। जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींचनी है कि वो सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, वो नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने ये लाइन खींची, आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन, ये सिमेट्रिकल लाइन दिख रही है, ये इमेजिनरी लाइन दिख रही है। आप इसके दोनों तरफ देखो, ये जो नेटवर्क है ये वाला और इसके नीचे जो नेटवर्क है ये वाला, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। कैसे कि ये वाला जो पार्ट है, देखो मैं सिमेट्रिसिटी बताता हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो इसके सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस पनोम को 1/2 और 1/2 में डिवाइड कर दूं तो 1/2 ऊपर होगा और 1/2 नीचे होगा। ये वाला रेजिस्टेंस इसके सिमेट्रिकल है, ये 1 ओम है और ये वाला भी 1 ओम है। ये रेजिस्टेंस इसके सिमेट्रिकल है, ये दोनों 1 ओम है। ये रेजिस्टेंस इसकी सिमेट्रिकल है, ये दोनों भी 1 ओम है। और अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दूं 1/2 तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींची और आप इमेजिनरी लाइन पे एक मिरर रखो, तो आपको ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपको कैसा दिखना चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज दिखनी चाहिए। कि अगर आप इस लाइन पर एक मिरर रख दो, इस लाइन पर, जिस लाइन पे हमने ये इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन पे अगर आप मिरर रख दो तो आपको दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज दिखनी चाहिए, तभी आपका सर्किट कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है तो वो नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं कहलाएगा, फिर आप उसमें ये अप्रोच नहीं लगा पाओगे। सेकेंड थिंग, इस लाइन के अलोंग, इस इमेजिनरी लाइन के अलोंग जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसमें करंट कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा है इस लाइन के अलोंग, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सिमेट्रिकल का कि जो रेजिस्टेंस जिसके सिमेट्रिकल होगा, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस इसके सिमेट्रिकल था, तो इन दोनों में करंट सेम होगी, जो जिसके सिमेट्रिकल होगा उनमें करंट सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से नेग्लेक्ट करूंगा तो अपना सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगा। देखेंगे सर्किट कुछ
कैसा दिखेगा? ये 1 ओम, 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 ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। और हमने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। हमें इन दोनों के बीच निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है रेजिस्टेंस। ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। अब आप इसको सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। आप आंसर चेक करना है, जो अपन ने आंसर निकाला था पहले 8/15, वो आंसर यहाँ पर भी आएगा 8/15। देखेंगे ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस की सीरीज में 1/2 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस की सीरीज में 1/2 हो जाएगा, फिर ये 1/2 इस 1 के पैरेलल में है, फिर ये पूरा सीरीज में होगा, इसके साथ ये पैरेलल में होगा। तो आपको घर पे सॉल्व करना है इस सर्किट को, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 8/15, जो हमने पहले निकाला है। तो अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको सीरीज पैरेलल निकालने के लिए। एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको सीरीज पैरेलल कैसे पहचानने हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा एक क्वेश्चन जिसमें आपको इंडक्टेंस दिए हुए हैं, इस सेशन में कनेक्ट है। हमें क्या निकालना है? फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके टर्मिनल चेंज हो जाएंगे जिसके अक्रॉस आपको इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, अगर आपके वो टर्मिनल चेंज हो जाएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अभी टर्मिनल क्या है? ए और बी, ये आपको दिया गया है, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्रोच लगाओगे कि कहीं सीरीज पैरेलल तो नहीं है। तो आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारी शॉर्ट सर्किट लाइन है, ये 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 शॉर्ट सर्किट लाइन है। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इजी करना है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट लाइन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो दो टर्मिनल दिए हैं यहां से नेमिंग करना स्टार्ट करनी है। जैसे अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को मैं ए दे सकता हूं। अगर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट लाइन होगी, तो आप हर एक पॉइंट को सेम पॉइंट दे सकते हो। सेम पॉइंट देने का मतलब है इक्को पोटेंशियल पॉइंट है, कि जो पोटेंशियल ए का होगा वही पॉइंट यहाँ का होगा। फिर हम आगे बढ़े, तो क्या मैं इस पॉइंट को, आप ध्यान देंगे जहां पर मैं ये लेजर रख रहा हूं, क्या मैं इसको ए पॉइंट दे सकता हूं? नहीं, इसको मैं ए पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर एक इंडक्टेंस है एल, एक इंडक्टेंस है एल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए पॉइंट नहीं दे सकता। बट क्या मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट दे सकता हूँ? यस, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट लाइन है, तो इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट दे सकता हूँ, तो मैंने इसको ए पॉइंट दे दिया। आगे बढ़े, क्या मैं इसको ए पॉइंट दे सकता हूँ? क्या अब अभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो इसको मैं ए पॉइंट नहीं दे सकता। आगे बढ़े, क्या मैं इसको ए पॉइंट दे सकता हूँ? यस, दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक शॉर्ट सर्किट लाइन है। अगर शॉर्ट सर्किट लाइन है तो यहाँ पर भी मैंने ए पॉइंट दे दिया। आगे बढ़े, क्या मैं इसको ए पॉइंट दे सकता हूँ? क्या नहीं, इसको ए पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर एक इंडक्टेंस है। इसका मतलब मैं ए पॉइंट कहीं पर भी नहीं दे सकता। ए पॉइंट हमने दे दिए, ए पॉइंट कहाँ पर? अब बी से स्टार्ट करते हैं। अगर ये बी है तो क्या मैं इसको बी दे सकता हूँ? यस, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर बी दे देता हूँ। ठीक है, क्या मैं इस पॉइंट को बी दे सकता हूँ? इस पॉइंट को बी दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, इसको मैं बी पॉइंट नहीं दे सकता। इसको मैं बी पॉइंट दे सकता हूँ? तो यस, इसको मैं बी पॉइंट दे सकता हूँ, तो मैंने इसको बी पॉइंट दे दिया, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट लाइन है। आगे बढ़े, क्या मैं अब इसको बी पॉइंट दे सकता हूँ? नहीं, इसको भी बी पॉइंट नहीं दे सकता। इसको बी पॉइंट दे सकता हूँ? यस, इसको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट लाइन है, तो यहाँ पर बी पॉइंट दे दी। अब अपने दो नोड और बचे, एक तो ये वाला नोड बचा और एक ये वाला नोड बचा। हमें हर एक नोड को पॉइंट देना है। तो अब इन दो नोड को, इस और इस नोड को, ना तो मैं ए दे सकता हूँ ना मैं बी दे सकता हूँ, तो मैं दूसरी पॉइंट दे देता हूँ, इसको सी देता हूँ, इसको डी देता हूँ। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, और ये बहुत ही ज्यादा काम आती है ऐसी शॉर्ट ट्रिक। बट ये शॉर्ट ट्रिक आपकी तभी एप्लीकेबल है, तभी अच्छी है, जब मैक्सिमम 4 पॉइंट बन रहे हो। अगर 4 से ज्यादा पॉइंट है तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर इस ट्रिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट बन रहे हैं, ए बी सी डी। अब आप ध्यान दो, जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको निकालना है, पहले उन दो टर्मिनल को आप सेपरेट रख लो,
ए और बी ऐसे सेपरेट रख लो, बकाया 2 पॉइंट आप कहीं पर भी दे दो, कुछ ऐसे अरेंजमेंट दो ताकि आपके क्वेश्चन इजी हो जाए। सी और डी, अब आप देखो ए और सी के बीच में क्या क्या लगा हुआ है, मैं लेजर से बता रहा हूँ। ए और सी के बीच में एक एल ये लगा हुआ है, ए और सी के बीच में एक एल ये लगा हुआ है, ए और सी के बीच में एक एल ये लगा हुआ है, मतलब ए और सी के बीच में 3 इंडक्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 इंडक्टेंस लगा देता हूँ, तीनों पैरेलल में होंगे तो तीनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, L/3। ये हो जाएगा L/3 क्योंकि ए और सी के बीच 3 इंडक्टेंस लगे होंगे। सिमिलरली अगर आप बी और डी के बीच देखो तो बी और डी के बीच एक एल ये है, एक एल ये है, एक एल ये है, तो इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, L/3। तो बी और डी के बीच भी कितना लगा हुआ है, L/3। तो बी और डी के बीच भी कितना लगा दिया, L/3। अब देखते हैं सी और डी के बीच में क्या क्या लगा हुआ है। देखेंगे सी और डी के बीच में एक एल लगा हुआ है और ए और बी के बीच में भी एक एल लगा हुआ है। ए और बी के बीच में ये वाला एल लगा हुआ है और सी और डी के बीच में ये वाला एल लगा हुआ है। आपको सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट कर लेने हैं। तो देखो ए और बी के बीच में एक एल यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और सी और डी के बीच में एक एल यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आपका सर्किट बन गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट इस L/3 में होगी वही करंट इस L में होगी, वही करंट इस L/3 में होगी। ये तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। अगर करंट सेम है तो कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस L के साथ कितना हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और आपको आंसर निकालना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आंसर कैसे आएगा। ये जो आपका इंडक्टेंस बनेगा ये L है और यहाँ पर एक इंडक्टेंस लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मैं अभी निकाल देता हूँ। ये L है, ये हो जाएगा L प्लस L/3 प्लस L/3, L प्लस 2L/3 दैट मीन्स 5L/3। ये हो जाएगा 5L/3 और ये है L। तो RAB कितना, सॉरी LAB नॉट RAB, LAB इक्वल टू हो जाएगा L पैरेलल में 5L/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, L इंटू 5L/3 डिवाइड बाई L प्लस 5L/3। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो कितना हो जाएगा 5L²/3 और ये हो जाएगा 8L/3। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5L/8। आपका आंसर हो जाएगा 5L/8 हेनरी। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हमें पॉइंट देकर कैसे इस क्वेश्चन को इजी करना है, कैसे इस तरह की मेथड आपको अप्लाई करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।